नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ युग में। यह है शिव सूर्योदय भाग 8। विपरीत स्वर का फलोपदेश। अगर प्रातः काल में पक्ष अनुरूप विपरीत स्वर चलता है, अर्थात सूर्य पिंगला दाया स्वर के उदय काल में चंद्र ईड़ा बाया स्वर, चंद्र ईड़ा बाया स्वर के उदय काल में सूर्य दाया स्वर चलने लगे, तो उनके फल अत्यंत विपरीत मिलते हैं। जिसमें प्रथम विपरीत स्वर हो तो मन में उद्वेग, दूसरी बार चले तो ध्यान का नाश, तीसरे में गमन, चौथे में इष्ट का नाश, पांचवें में शत्रु बढ़ेंगे, छठे में सब अर्थों का नाश, सातवें में व्याधि, दुख और आठवें मृत्यु कहा है। इसमें प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों काल में लगातार 8 दिन स्वर विपरीत चलते हैं तो अति दुख, कष्ट, दुखदायक फल प्राप्त होता है। और जब प्रातः और मध्याह्न में चंद्र स्वर और सायंकाल में सूर्य स्वर चले तो वह दिन अत्यंत लाभदायक होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना डिटेल में, यानी कि कितना आपको पूरा पता चलेगा कि विपरीत स्वर चले तो क्या उसका फलोपदेश मिलता है। इस वीडियो में पूरा बताया गया है। स्वरों के फल देखो, अगर चंद्र स्वर चलता है तो मनुष्य सहनशील बनता है, और सूर्य स्वर चलते में बलिष्ठों को काबू में कर लेते हैं। सम्मुख नाड़ी में युति चल रही हो तो स्वर त्रिगुण रूप धरकर तीनों जनों को धारण किया रहता है। यदि नाड़ी शून्य में चलती हो तो व्यवहार, उच्चाटन, ठगी धंधा की चोरी चारी करना, तो यहाँ शून्य नाड़ी अशुभ फल देती है। कि संघर्ष पर विजय पाने के लिए स्वर के अनुसार तैयारी करके जाना चाहिए। जैसे दूर देश की यात्रा में चंद्र स्वर योग्य है। जहाँ प्रवेश करना या कुछ करना हो तो सूर्य नाड़ी सुयश देती है। अतः किस स्वर में कौन से कार्य करना चाहिए जो हम बताते हैं, यानी कि यहाँ पर शिव भगवान ने बताया है पार्वती जी को। ईड़ा चंद्र बाया स्वर है। देखो, कार्य दो प्रकार के हैं, एक स्थिर कार्य, दो अस्थिर कार्य। इस चंद्र स्वर में सभी स्थिर कार्य करे। देखिए, चंद्र स्वर में सभी स्थिर कार्य करें, ऐसे यहाँ पर कहा गया है शिव जी द्वारा। जैसे मंदिर, मठ जाना, मकान बनाना, वस्तुओं का संग्रह करना, गहन अलंकार बनाना, खेती बावड़ी, कूप तालाब बनाना, मूर्ति चित्र बनाना, नृत्य कला को साकार करना, प्रयास, दान, विवाह, वस्त्र अलंकार, फूलों का श्रृंगार, गहने पहनना, शांति पुष्टि वर्धक कार्य करना, कसम खाना, औषधि उपचार बनाना या करना, माता पिता, गुरु, स्वामी, मित्रों के दर्शन, साक्षात्कार, व्यापार, अनाज खरीदी बिक्री, संग्रह करना, गृह प्रवेश, सेवा, खेती, बीज बोना, विद्यमान जन्म, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर चाहो तो पॉज करके आगे पूरा पढ़ सकते हो। तिलक लगाना, रोग, शोक, विषाद, ज्वर, मूर्छा, इन सभियों का यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार दिन रात यह चंद्र स्वर सभी शुभ कार्य में अति उत्तम है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि चंद्र स्वर में क्या क्या करना है और कब यहाँ पर अति उत्तम माना गया है। चंद्र स्वर में ये सभी वस्तुएं करना है, ये सभी क्रियाएं करना है, यहाँ पर बहुत ही शुभ और उत्तम माना गया है। अतः पिंगला, अभी सूर्य स्वर के बारे में यानी कि दाया स्वर के बारे में कहते हैं या बतलाते हैं। इस सूर्य स्वर में सभी 4 अस्थिर कर्म, यहाँ पर अस्थिर कर्म करना सिद्ध होते हैं। जैसे भोजन द्वारा मंदग्नि करना, सोना, स्नान करना, राजा अधिकारियों को मिलना, शुद्ध करना, भोग भोगना, खरीदी बिक्री व्यवहार करना, गधा, ऊंट, भैंसा, हाथी, घोड़ा पर सवार होना, नदी को पार करना, औषधि करना, लिपा पोतोई, लेखन करना, व्यायाम करना, कष्टदायक कर्म करना, किला या पर्वत पर चढ़ना, जुआ खेलना। यहाँ पर ये देखिए बताया गया है जुआ, चोरी वगैरह। ये एक्चुअली यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं कर रहा है कि आपको सब करना है, बट यहाँ पर बताया गया है कि ये स्वर में क्या क्या कर्म होते हैं, यानी कि सहजता से करने के बाद सिद्ध हो जाते हैं। गमन, मंत्र, यंत्र, तंत्र, वीर मंत्र, भैरवी साधना, जनन, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण। देखो यहाँ पर सभी जो भी है साधना वो सब यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य स्वर में यानी कि दाहिना स्वर में करना चाहिए। अतः सुषुप्ना स्वर को समझे। अभी यहाँ पर आगे सुषुप्ना स्वर के बारे में बताया गया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सूर्य स्वर के बारे में पूरा आप जानकारी पढ़ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अध्यात्म में ओंकार में परमेश्वर चिंतन, ध्यान, समाधि तथा कुंडलिनी उपस्थान के लिए यह सुषुप्ना अग्नि समान कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए, जिसको आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है उसका तो कार्य चंद्र और सूर्य से नहीं, सिर्फ सुषुप्ना से होता है। जब भी चंद्र सूर्य स्वर बार बार बदलता है तब यहाँ सुषुप्ना स्वर चलता है। इस अग्नि रूप स्वर में कोई भी कार्य करने पर वहाँ निष्फल होकर भस्म कर देता है। अगर यहाँ ईड़ा पिंगला
यानी कि चंद्र सूर्य स्वर घंटे में बदले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बुरी घटना होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए पॉज करके आप पूरा समझ ले इसको क्या है कैसा है। इसी प्रकार योगासनों, प्राणायाम, ओंकारमय ध्यान करना उचित है सुषुप्ना में। यहाँ पर दिए गए बहुत सारे अलग अलग कि क्या क्या करना चाहिए सुषुप्ना स्वर जब आपका जागरूक हो या चालू हो। अगर चंद्र स्वर पहले या बाद में अथवा दाहिना स्वर पहले या बाद में क्रिया गुण स्वर चले तो इस वक्त विवेकपूर्ण रहने पर सिद्धि को प्राप्त होता है। पंचात्मक स्वर, अभी ये क्या है? ये संत महात्माओं, अब हम तत्व स्वरों का विवेचन करते हैं जो समझने पर साधक सिद्ध होकर कार्य सिद्ध को पाता है। यहाँ सृष्टि निर्गुण निराकार ओंकार से पंच तत्व बनकर उत्पन्न हुई है और उसी में ही विलीन हो जाती है। वहाँ जो पंच तत्व है, जो ओम से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, और इससे सृष्टि बनी है। अतः इनमें स्वर के पंचात्मक भेद भी है। तो यहाँ पर देखिए सृष्टि कैसा बनी है, पृथ्वी कैसा बनी है, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही गहन सूक्ष्म है ये ज्ञान, आप इसे अर्जित करना। यहाँ पर चाहो तो पॉज ले लेना और समझना, सोचना पढ़ने के बाद और आगे बढ़ना। तो इसमें बताया गया है इन पंच तत्वात्मक, इनमें स्वर का भेद कैसा है। देखो भूलोक से सत्यलोक तक सभी प्राणी पंच तत्व स्वरूप है, किंतु उनके नाड़ियों का तत्व तथा स्वरों को भेद पृथक पृथक है। प्राणी के वाम और दक्षिण या दक्षिण और वाम भाग में स्वर के चलते प्रत्येक स्वर के साथ यहाँ पांचों तत्व भी चलते हैं, जो प्रत्येक आधी आधी घड़ी अर्थात 24-24 मिनट चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक घड़ी यानी 48 मिनट, आधी घड़ी यानी 24 मिनट, और क्रम से बदलते भी है। यहाँ पंच तत्वात्मक स्वर पहचान के 8 प्रकार है। तत्व की संख्या, श्वास की गति, स्वरों का चिन्ह, स्वरों का स्थान, तत्वों के रंग, प्राण, स्वाद का संयोग, गति के लक्षण। देखो योगी सिद्धों ने प्रातः ही इन स्वरों का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अब यो किस लिए, क्यों, आपको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताकर आपको इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर यह भी बताया है कि कैसे पंच तत्व में ये स्वर काम करते हैं, यानी कि कैसे। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने बताया कि एक घड़ी का कितना मिनट होता है, तो एक घड़ी का 48 मिनट होता है। स्वर तत्व अनुसार रंग, यहाँ पर देखिए कानों में दोनों अंगूठे, मध्य अंगुल के नाक के दोनों पुटों के, फिर नेत्रों पर तर्जनी और मुख पर कनिष्ठिका लगा के तब जो रंग दिखते हैं वहाँ पृथ्वी का पीला, जल का श्वेत, तेज का लाल, वायु का श्याम, आकाश का त्रिवर्ण दिखता है। यहाँ पर बताया गया कौन सा तत्व कैसा, आपको उस पंच तत्व के साथ वो स्वर आपको मिल जाएगा। स्वरों के चिन्ह के लिए दर्पण ऊपर श्वास छोड़े और आकार को देखते हुए तत्व को जाने। चौकर हो तो पृथ्वी, अर्धचंद्र जल, त्रिकोण अग्नि, गोल वायु और बिंदु बने तो आकाश, तत्व जान लेना चाहिए। स्वरों का स्थान, यहाँ पर देखिए अभी स्थान बताया गया। नाक के नथुनों के बिल्कुल बीच में स्वर चले तो पृथ्वी, नीचे जल, ऊपर अग्नि, तिरछा वायु और 2 स्वरों का भिंचर संक्रम चले तो आकाश, तत्व जानो। तो यहाँ पर देखिए कैसा कहाँ तत्वों को आपको पहचानना है, कैसे पहचानना है। यहाँ पर बताया गया है तत्वों को रंग के अनुसार बताया गया है, चिन्हों के अनुसार बताया गया है और स्थान के अनुसार अपने शरीर में वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही सही बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है शंकर जी भगवान जी ने पार्वती देवी को। स्वरों के स्थान, मस्तक में आकाश, नाभि के मूल में वायु, दोनों कंधों पर अग्नि, चरण के अंत में जल, जानवों में पृथ्वी स्वरों के स्थान है। स्वरों के स्वाद, मुख में कड़वा स्वाद आकाश तत्व का होता है, वायु का खट्टा, अग्नि का चटपटा, जल का कसेला, पृथ्वी का मीठा, ऐसे तत्व अनुसार मुख में स्वरों के स्वाद आते हैं। अतः हे भृतहरि गोपीचंद नाथ, यहाँ सब स्वरों की पहचान, तत्वों का ज्ञान और उनके सिद्धि विधान का अभ्यास निरंतर करने पर प्राप्ति हो जाती है। किंतु वहाँ साधक अंतकरण से, काया इंद्रियों से, चित्त चिंतन से शुद्ध पवित्र श्रीमद् भाव युक्त होना चाहिए। अतः हम इन स्वरों के गतियों का ज्ञान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना ज्ञान दिया है तत्वों के बारे में, तो मुझे यही बताना था। तो यहाँ पर ये था शिव सर्वोदय, यानी कि जो शंकर जी ने या महादेव ने पार्वती देवी को जो ज्ञान दिया था वो यहाँ पर बताया गया है। और ये था भाग 8। जी हाँ, तो इसमें आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी तकलीफ हो या संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछें, वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। बस इतना ही था।